नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल खड़ा हूँ पीजीआई के अंदर में, जो एक 2 दिन से खबर वायरल हो रही है। दीप्ति हत्याकांड जो है मदाना गांव की झज्जर जिला गांव है, उसके कई टुकड़ों में शव पाया गया है और अभी पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ है। ये गाँव वालों का जो भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है, हर किसी को दुख होता है किसी बेटी के बारी बारी से उसके साथ में दरिंदगी की सारी हदें पार होना और कई टुकड़ों में शव पाना, शव के पूरे हिस्से ना मिलना। आज पूरा गांव वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गांव वालों का एक और गंभीर आरोप है। उन्होंने बताया था कि आरोपी कुछ देर तक एक बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके और फिर वहां से पता नहीं कहाँ जाना हुआ क्या नहीं, लेकिन यहाँ गांव वाले मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी एक दो बातें इनसे लेंगे और जानना चाहेंगे। एक मिनट जी, आइए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या लगता हो दीप्ति के साथ? मैं दादाजी लगता हूँ। क्या बताना चाहेंगे जी? गांव वाले कुछ यूँ बता रहे हैं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस की गिरफ्त में आ गए और फिर चले गए, पुलिस प्रशासन मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे आप? हम ये बताना चाहते हैं जी, कांस्टेबल का हमारे पास फोन आया था जी, पहले यहाँ रोहतक थाने में आ जाओ। जी जी। रोहतक थाने में जी एक राकेश है जी, जी आइयो जी, उसने वो लड़का ही बुला लिया जी सरपंच के साथ जी। जी जी। 1 घंटा पूछताछ करके वो लड़के ने अपनी सारी बात मंजूर कर ली। जी जी। अगर हमारे से गलती हो रही है, हमारे से ये है। 1 घंटे के बाद आइयो ने राकेश ने वो छोड़ दिया, अभी तक गिरफ्तार नहीं कराया है। अच्छा, हमारी FIR काटने से ही मना कर दिया, बोला पहले दाग दे दो, दाग देने के बाद फिर बोला कार्रवाई करांगे। पूरा गांव आया हुआ था। कल 4 बजे जी हमने कहीं SP का IG का पेश होंगे, जब उसने डरते न मुकदमा दर्ज कराया जी, फिर भी आनाकानी कर रहा था जी। वो माजी इसको लड़के को उठाओ, बोले हम नहीं उठावा, बोला बाद में उठावा। लेकिन ये बताया जनता देख रही है जी, लाइव चल रहा है और ये बताया ना कई हिस्सों में शव पाया गया है, पूरा हिस्सा भी शव का नहीं मिला है। मैं क्या बता, पहले वो हमारी क्या बता रहे सर? एक हाथ और एक पैर मिला ही नहीं। आप दीप्ति क्या लगते हैं सर? मैं तो उनका साथी हूँ। जी जी जी। मतलब एक हाथ और एक पैर मिला भी नहीं। अच्छा जी, इसका ये दीप्ति टाइपिंग सीखने जा रही थी जी सुबह। जी जी जी। इनका एक तो रोड़ा हुआ है जी। जी जी जी। उन लड़किया का झज्जर जी, झज्जर उड़ा पार्किंग के आसपास जी रोड़ा हुआ है। रोड़ा होने के बाद वो लड़के ने फोन तोड़ा है। फिर वो लड़की हमारे गांव में आने लगी, फाटक लगती है जी। 2-4 आदमी देखिए, फिर वहाँ से उठाई है जी, वहाँ से उठा कर जी बलात्कार करे हैं जी। फिर उसको मार कर रेल की फाटक में गिर दिया। मतलब ये दरिंदगी मतलब क्यों हुई जी? कोई खुंदक थी या कुछ और मामला? क्या नहीं, लड़के हो जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? हमारे को इस चीज का पता नहीं। हमारे ये जांच का विषय है जी। जांच का विषय है जी। प्रशासन कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल शांत बैठी है जी। मैं वो जो लड़के हो जो अपराधी है, राकेश वो SI है आइयो, वो सारा काम वो गेम खेल रहा है जी। वो मुजरिम का मामा है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो है आरोपियों के रिलेटिव है कुछ? हाँ जी, रिलेटिव। जी जी। एक और चेहरे हमारे पास मौजूद हैं, इधर आ जाओ सर एक बार। विधानसभा बेरी से बहुत ही वंचित चेहरे हैं, जाने माने लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमित दिग्गल आज विधानसभा बेरी पे, आज जन जन के मुंह पे इनका नाम है। एक दो बातें मैं इनसे जानना चाहूंगा। आज विधानसभा बादली से MLA के उम्मीदवार और मैं इनका भी राय लूंगा यार, साथ में पुलिस प्रशासन एक दो बात उनसे करना चाहेंगे। तो अमित भाई जी, राम राम जी। आज इतनी सारी भीड़ आपके साथ है, आपके हल्के में इतनी बड़ी वारदात होगी और जो परिवार साफ साफ पुलिस के सामने आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी हाथ भी आ गए और फिर चले भी गए, क्या बताओगे आप? देखिए, बहुत जो है ना जघन्य अपराध हुआ है, दरिंदगी की है। और जो बता रहे हैं गांव वाले कि जो लड़के जिनके ऊपर जिनके नाम लिए गए हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो बुलाए भी थे। उसने पुलिस के सामने बयान भी दिए थे कि भाई हमने कबूल भी कर लिया, फोन तोड़ दिया, वहाँ से लेकर वहाँ उठा के ले गए। उसके बाद भी जो ये बता रहे हैं कि इनका रिलेटिव जो इसमें है प्रशासन में राकेश है, उसके खिलाफ भी हम तो बहुत सख्त कार्रवाई चाहेंगे। उसने भी वो जो है पाप करने का बड़ा पाप किया है। लेकिन पुलिस तय के जनता का, हर जन जन का, 36 बरादरी सब धर्मों का एक सुरक्षा कवच है। देखिए क्या है कि चलो पुलिस देखो एक आधा हो जाए, अगर भाई बेईमान हो जाए, कुछ पैसे भी खा लिया अगर एक आधा, लेकिन हमने पुलिस पे पूरा भरोसा है। SHO साहब यहाँ है और अच्छी कार्रवाई होगी। जो दोषी है एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारे के सारे जो है ना इस सजा पाओगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इन्हें। और मैं आपको बता दूं, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।
और एक और चीज जो है कि उस परिवार में तो और कुछ भी होनी और भी हो सका है, जिसकी बेटी के टुकड़ों में सौ पड़े होंगे और किसके घर पर परौंठे खाएंगे वो, जब तक दाह संस्कार नहीं होगा उस परिवार में क्या बीतरी होगी, वो इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा उनको, ढिलाई गुलाई क्या रही इसमें। वो बड़े दुख का विषय है, मतलब हमारा भी जो है ना जी, जी। आत्मा रो है, कलेजा फट रहा है, पूरा गांव अनसात है और जी। इंसाफ जरूर मिलेगा। जी, एक दो बातें हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं यहाँ, वो की बताना चाहेंगे। एसओ साहब एक बार आ जाओ। इधर इधर ले आओ। एक मिनट सर जी, ये थोड़ा लाइव चल रहा है ये इधर आ जाओ जी, आप इधर आ जाओ। जनाब नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप एक बार जनता को अपना परिचय दे दियो सर। मैं SHO GRP रोहतक शिवराज सिंह इंस्पेक्टर। जी जी। गांव वाले रोष में हो रहे हैं जी, और रोष में सच में ही है कि जिसकी बेटी के टुकड़ों में पूरा 100 भी मौजूद नहीं होगा, उनके ऊपर क्या बीतरी होगी सर। बिल्कुल। और लेकिन साथ में ये कहते हुए भी यूं आती है एक आरोप गांव वाले का और भी गंभीर है कि वे गुनाह कबूल कर लिया प्रशासन के आगे और फिर वो छोड़ भी दिए गए। इसमें क्या बताओगे सर। ऐसा है जी, परसों इतला मिली थी, इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी डेड बॉडी के पास। वहां परिवार को बुला लिया था, उन्होंने शनाख्त कर जी जी और उनके द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जी जी और मुकदमा दर्ज करके लड़की को डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल से बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए PGI रोहतक में लिया है। जी जी। एक और चीज सर, जनता जानती है, इतिहास गवाह है, किसी बड़े बड़े माफिया को भी पुलिस उठा के लाती है, अपनी जान व खेल के नहीं भी कई बार शहीद भी हो जाए हैं पुलिसकर्मी भी, डिफेंस के भी, वो भी काम पुलिस ही करती है। लेकिन ये एक गंभीर आरोप है जी। गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। और एक और 36 बरादरी उठ कर आ रही है, उनका ये मानना है कि जब तक मतलब कार्रवाई नहीं, मतलब आरोपियों को अरेस्टिंग नहीं होगी, जब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। ऐसे पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद तुरंत मैंने अपनी 2 टीम भेज रखी है आरोपियों जी, को गिरफ्तार करने के लिए जी जी और शीघ्र से शीघ्र पोस्टमार्टम होते ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जी। आज पुलिस प्रशासन हमारा पूरा अलर्ट है और किसी भी काम में ढिलाई गुलाई नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बिना कुछ पूरी जानकारी हुए एक गंभीर आरोप भी लग जाते हैं और कई बार वे आरोप जनता के सिद्ध भी होते हैं। जैसे आज परिवार कुछ और कह रहा है कि थाने में आने के बाद में भी आरोपी वहां से चले गए हैं और जबकि टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी पाई गई है। एक दो बातें यहाँ पिताजी कौन से, उनसे जानना चाहेंगे। पिताजी कौन से हैं जी? अच्छा जी, एक बात जी, और जी, है जी, हमने जो एप्लीकेशन लिखी है जी, उसमें लिखा था भाई आईओ ने लड़का बुलाया जी जी और वह छोड़ दिए। जी जी फिर आईओ कहने लगा भाई यह लाइन क्यों लिखी। मैं बोला माँ जी ये तो हकीकत है, झूठ थोड़ी है। आपने वो बुलाया और आपने वो छोड़ दिया, बोला इस लाइन को काटो, बोला मेरे ऊपर बात आओगी, आपने तो ये बात करे रखी है। मका मतलब ये आपके सामने बुला रखा था वो भी? मेरे सामने बुलाए थे, वो 50 आदमी थे। फिर वो तो सच्चाई बात होगी ना? सच्चाई वहाँ सच्चाई लिखी है जी, जी जी बोला इस लाइन को तो मैं काटूंगा, हम दूसरी एप्लीकेशन दें नहीं, हम तो ये एप्लीकेशन मंजूर करनी पड़ेगी आपने। जी 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 फिर उस बेस पर मुकदमा दर्ज करा जी। 4 बजे होया जी, 3 दिन की डेड बॉडी पड़ी हुई ना जी जी कल मुकदमा शाम को 4 बजे FIR। जी जी जी। मतलब मतलब काम 24 घंटे बाद में? 24 घंटे बाद जी। मैन है जी राकेश SI IO, मैन उसका हाथ है जी, उसका लड़के का मामा है जी जी। आरोपियों का आरोपियों का। आज ये चेहरे देखना जिसकी बेटी का दाह संस्कार नहीं हो लिया हो, लड़की जबरदस्ती जी जी वो लड़की जी जज्जर से पहले हाथापाई हुई जी, फिर गांव में आने लगी। हमारे गांव की फाटक पर जी जी वो 3-4 बंदियां ने उठाई है जी, दारू पी रहे थे, बता रहे हैं जकरा सुना है। जब वो बलात्कार कराया है फिर वो मारने के बाद फाटक पे गिरा है। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। पूरी पार हो रही थी, हवानियत कर रखी है। जी जी जी। एक दो बातें मैं जो दीप्ति के पिताजी हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गांव में ताऊ भी, बहन भी, माँ भी, दादा भी और एक माननीय एक अमित जी जो है, अमित डिग्गल विधानसभा के उम्मीदवार हैं MLA के, वो भी कैमरे में आ चुके हैं, लेकिन पिताजी कैमरे में अभी तक नहीं आए थे। 2 बातें इनसे भी लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो राम राम जी। आज थोड़ा इधर मुँह कर लो साहब आप लोग जी। बेटी इस दुनिया में नहीं है, ये दुख है आपको नहीं, आपके दुख में खड़े हैं सब। बेहद अफसोस है हमें भी और आपको। कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको वापस ला देगी। आज सीधा जनता आपसे लाइव है
क्या चाहते हैं आप लोग? बेटी को दुख मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहूँ जी। बस। जो गाँव वाले बता रहे हैं वहाँ अपहरण हुआ, उसका रेप हुआ, कई टुकड़ों में शव पाए गए हैं, ठीक बता रहे ये हैं सब सच्चाई है। जी। ये देखिए श्यामी है पेड़ जी जी। रखे हैं, देख लो डेढ़ हाउस और यही बताया गया कि एक दो हिस्सा हाथ और पैर मिले भी नहीं है। हर एक पैर गायब है, एक साइड का पूरा शरीर भी नहीं मिल रहा बेटी का। जी ये जी। रिश्ता आगे में किए दो। आज कोई शब्द नहीं है कहने को। एक पिताजी, हर कोई चाहता है बेटी को पढ़ाए लिखाएं, लेकिन वो किसी काम में दरिंदों की आनाकानी कर दे तो उसकी सजा मौत मिलती है। जगह जगह लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचती नहीं है। कभी तो ऐसे मारी जाती हैं, कभी शादी के बाद दहेज की मांग करते हुए, वो कभी सुसाइड मौत को खुद गला लगा लेती हैं, और कभी मार के उनको लटका देता है। तो लेकिन ये तो बेटी को तो मरना ही मरना है। आज इस बात को हम नहीं करे, ये जनता साफ साफ गवाह है। ये पिताजी बेबस बाप की आंसुएं गवाह हैं, ये सारा गांव राम गवाह है। आज क्योंकि बेटियों के साथ में क्यों दरिंदगी होती है, ये बेटे क्यों नहीं, लड़के क्यों नहीं मारे जा रहे हैं इन कामों में, चाहे दहेज को लेके, चाहे ऐसे हालात में लड़कियां बलि चढ़ रही हैं। हम एक बात और चाहते हैं जी। जी जी। वो भाइयों के ऊपर रहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता आपके साथ है। आप हमारे जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, मिले आप लोग उनसे भी? नहीं, एसपी साहब से, आईजी साहब से अभी तक नहीं मिले हम। जी जी जी। एसपी साहब का हमने नाम लिया, आईजी का नाम लिया, उसके पास जाएंगे, जी, बात करेंगे। जब उन्होंने जी मुकदमा दर्ज कराया है, नहीं इससे पहले मुकदमा दर्ज अभी मतलब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, 48 घंटे होने वाले। क्योंकि कल पर्चा दर्ज हुआ है। जी जी, आगे ना जाओ अंकल, आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। जो 3-4 बालक था कि लड़की ने ले गए ना कार में, इन नाक में दम दे रखा है। कल हमारी भी थोड़ी जवान होगी, आगे बुढ़ी कला और भी बेटी दी हैं जी। हाँ जी जी। नाक में दम दे रखा आप कौन से गांव से बताओ जी? मदाने खुर्द से उनकी। जी जी। हाँ, और जो लड़की के पास में से लड़की जबरदस्ती उठाई है और कार के में गोरे दे दिया। गांव के गोरे। हाँ, और काम के बाद और ये तो संग प्यारा रोड है, पर जो दीनदाली लंदा है, इस पर ले गए हैं, बलात्कार करा है 3-4 दिन, और फिर मार के ने हाँ सुनसान एरिया है, फिर लैंड पर लौटा दी नहीं करेंगे कटी जी। ये कैसे आभास होया जी? स्टार्टिंग में कैसे पता लग गया कि उन्होंने ये काम किया है? उन्होंने जो अपराधी है जी, उन्होंने हमारे पास कॉल की है, खुद फोन किया है कि भाई थारी लड़की बस में बैठ के गई है रोहतक साइड में। उन्हें फिर सारी बात, मतलब आपका रास्ता भटकाने वाली बात होगी। रास्ता भटकाने वाली बात होगी। मतलब इस दिशा के ना न्यू ध्यान ना जाओ है, अपराधियों उन्होंने कर दिया जी, और फिर बाद में कबूल भी कर लिया, और हमारे को बताने वाला वही जी नहीं, हमारे को पता नहीं चल रही, और छोड़ भी दिए। फिर छोड़ दिया। दिन में आगे ना जाओ सर, अभी आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। जी जी सर। सर कोर्ट की पार्किंग में झगड़ा हुआ जी आपस में? उन्होंने उस लड़की का फोन तोड़ा है। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहाँ से जो वो गाँव आ रही है, गाँव में एंट्री करने से पहले पानी की डिग्गी के पास से वहाँ तक उसको देखा गया है, गांव वालों ने वहाँ तक उसको देखा गया, उसके बाद उठाया गया, उसके बाद कोई खबर नहीं। गैर मामूली से उसके बाद तो प्रशासन ने हमें फोन करके बताया था कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है सगन में अपराध है। सिंहपुरा फाटक के जी जी जी। फोन से सिम भी निकाली गई, फोन तोड़ने के बाद सिम निकाली है। बेटी का फोन तोड़ा दीप्ति का, सिम सिम निकाल दी, निकाल ली। फिर आप लोगों को मैसेज भी दे दिया, बस में बैठे गई है। और जिस जगह बॉडी मिली वहाँ एक लेडीज थी, कोई बुजुर्ग, उसने देखे कि गाड़ी में 3 बंदे थे, वो उस लेडीज ने बताया। टुकड़े टुकड़े हुए हैं जो रेल पर डालने से वहाँ हुए हैं, या ये उनके द्वारा किया? क्या मानना आप लोगों का? वो हमने जो पुष्पा फाटक पर जो हमने डेड बॉडी मिली है, उसका ये हिस्सा एक साइड का गायब था। देखने के लायक भी जी नहीं जी है। जी जी। डेड बॉडी देखने के लायक भी नहीं है, आप देख बिल्कुल सर, सको। बिल्कुल जी। जब ये बता रहे पूरे पार्ट्स भी शरीर के नहीं है। अरे यो पूरा ऐसा तो सही नहीं है, बस इतना है यो जो ऐसा दिखा है बॉडी का, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वो पहचान पाए। अच्छा, पहचान बेटी ने बताया जी कि उसके साथ में बैग में आईडी वाईडी उनसे पहचान हुई है। हाँ जी। चेहरा तो ऐसा बच्चा भी नहीं पहचाने लायक। नहीं, बिल्कुल एक साइड का हिस्सा बिल्कुल गायब है। कागजात भी जी जी जी। उसका बैग भी वही रखा हुआ था, उसके कागजात भी सारे थे। आपके लागू साहब बेटी के भगवान ने कहा दुख तो उतना है ना। 32 है। ये कब तक बेटियां बलि चढ़ेंगे? आप बताओ कतई ही रहेंगे। नहीं, हम तो दिखा सके ना, ताकत हमारे जो कार्रवाई करने वाले उच्च अधिकारी है, कार्रवाई करने वाले तो काले लोग होता है, हम कार्रवाई करे ना थे। आज क्या चाहते हैं आप लोग? आज हम जब डेड बॉडी ले जाए जब उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, वरना इतना नहीं ले जाए। दाह संस्कार जब होगा जब उन्हें अरेस्ट ठा लिया होंगे, अरेस्ट कर लेंगे।
ये छोटी बात है, वो चौकी मांग उल्टे चले गए जी। ये अब देख लो आप, कोर्ट प्रशासन लाए थे बुला के, और इनने फिर 1 घंटे बाद फिर छोड़ दिए हुए। और ये वाकई हकीकत में है कि जो जिन्होंने सगने अपराध किए हैं वो डानी पड़े हैं जी, भरोसा भी करना पड़ा, पर न्यू भी ना चाहते एक बलि चढ़े बेटी, फिर उनके टुकड़े टुकड़े होने भी कोई नहीं चाहता। फिर ईवीओ काम होने लग रहा, कतई उठाएंगे, ये बात है। आज गांव वाले आक्रोश में नहीं, दुख को लेकर डूबे हुए हैं यहाँ कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और ये पीछे मेरे साथ में देख रहे हैं हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जो है, आज इतना बड़ा पहाड़ टूट के पड़ा है, कई गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखिए, इसको साथ साथ शेयर भी करते रहना। आपका शेयर करना ही इस परिवार की ताकत भी है और इनकी मजबूती भी, उस बेटी को इंसाफ भी दिलाना आपका ही काम है। आपका शेयर करना ही एक चिंगारी बनेगी जो इस परिवार की ताकत भी है। और उस बेटी के लिए एक ओम शांतिया कमेंट जरूर डालना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और इतने टुकड़े शरीर के होने, उसमें आप लोग अपनी राय जरूर देते रहना और इसको शेयर करते रहना। शेयर करने में कोई कंजूसी ना करना। किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, तमाम बातें पीड़ित परिवार गांव वालों का बताना है। और आप लोग इसको थोड़ा कहने को जा समझना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।